हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आपका हमारे जीएस चैनल पे। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, ठीक है। और इससे पिछली वाली क्लास में हमने बौद्ध धर्म को कवर कर लिया। तो अगर आपने बौद्ध धर्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले से देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आज की क्लास में हम जैन धर्म को देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैन धर्म को देखेंगे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक को देखेंगे, जैन धर्म क्यों विख्यात हुआ, कैसे विख्यात हुआ, अपनी चरम सीमा पर कब पहुंचा जैन धर्म। तो फ्रेंड्स आज इसके बारे में जानेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म फ्रेंड्स दो ऐसे टॉपिक हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, यानी कि प्राचीन इतिहास के, जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो गया, दरोगा एसआई हो गया, एसएससी एमटीएस या स्टेनो, कोई भी ऐसा एग्जाम हो, क्वेश्चन हमेशा इन टॉपिक से पूछा जाता है और भर भर के पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान से देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जैन धर्म के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले जैन धर्म, ठीक है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो जैन धर्म की बात करें यदि फ्रेंड्स, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की यदि हम बात करें तो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे पहले बात करते हैं हम प्रथम संस्थापक की, ठीक है। प्रथम संस्थापक, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव, ठीक है फ्रेंड्स। यदि प्रथम संस्थापक और तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव थे, ठीक है फ्रेंड्स, ऋषभदेव, ठीक है। लेकिन हम जब भी जैन धर्म की बात करते हैं फ्रेंड्स तो हम इसे महावीर स्वामी से जोड़ लेते हैं, रिलेट कर पाते हैं बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि जैन धर्म जो था पहले से तो था ही जैन धर्म, लेकिन जब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बनते हैं, जब 24वें तीर्थंकर बनते हैं, महावीर स्वामी का समय जो काल था वो जो जब चलता है 24वें तीर्थंकर के रूप में, तो क्या जैन धर्म जो था ये धर्म बहुत विख्यात होता है और बहुत ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और बहुत जल्दी ये प्रचलित होता है, विख्यात होता चला जाता है। जिससे क्या होता है, हम जैन धर्म को बहुत ही आसानी से कोरिलेट कर लेते हैं महावीर स्वामी से, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि यहाँ पे इसके प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक इसे हम देखते हैं ऋषभदेव के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स। और वास्तविक की बात की जाए तो महावीर स्वामी के रूप में हम देखते हैं। इसकी वजह यही है फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी के समय में जो जैन धर्म था बहुत ही तेजी से विख्यात होता चला गया, ठीक है। धर्म प्रचार बहुत ही तेजी से होता चला गया ये और अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जानेंगे हम महावीर स्वामी के परिचय के बारे में सबसे पहले, तो बने रहिए अपने साथ। सबसे पहले हम देखेंगे जैन धर्म के संस्थापक के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने अभी यहाँ पे देखा प्रथम थे ऋषभदेव, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे 23वें तीर्थंकर के बारे में। 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, ठीक है फ्रेंड्स। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? तो पारसनाथ। 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर स्वामी थे, ठीक है फ्रेंड्स। 24वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के महावीर स्वामी थे और इन्हीं के समय पे जो जैन धर्म था अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और विख्यात हुआ और प्रचलित होता चला गया। कब? जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। और ये जो थे इस धर्म को विस्तार करते चले जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है फ्रेंड्स। हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। ये आप वो वाला सिद्धार्थ ना समझे, ठीक है फ्रेंड्स। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञातक कुल के सरदार थे, ठीक है फ्रेंड्स। किस कुल के? तो ज्ञातक कुल के। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि त्रिशला जो थी किसकी बहन थी? तो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है फ्रेंड्स। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने देखा कि जो महावीर स्वामी है इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम जो था यशोधरा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों में डिफरेंस है, आप इसे क्लियर करके समझें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। जबकि हमने गौतम बुद्ध को देखा था कि उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, उनके पुत्र का नाम राहुल था। और इसमें देखेंगे हम जैन धर्म में इनको एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिसका नाम अंजना या प्रियदर्शनी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ देखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, प्रियदर्शनी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, प्रियदर्शनी होता है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है फ्रेंड्स। जैन धर्म में महावीर के बचपन का नाम जो था वर्धमान था।
जबकि हमने बौद्ध धर्म में देखा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। माता पिता की मृत्यु के बाद फ्रेंड्स, जब महावीर जो थे जब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो माता पिता की मृत्यु के पश्चात ये जो अपने बड़े भाई थे, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है फ्रेंड्स, नंदीवर्धन। तो ये अपने बड़े भाई की आज्ञा से, यानी कि अनुमति लेते, अपने बड़े भाई की अनुमति से गृह त्याग कर देते हैं सन्यासी जीवन जीने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ज्ञान की प्राप्ति में ये निकल पड़ते हैं महावीर स्वामी। ठीक है फ्रेंड्स, 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, महावीर स्वामी जो थे माता पिता की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग करते हैं और सन्यासी जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं। सन्यासी जीवन जो होता है धारण कर लेते हैं। ठीक है, और ये गृह त्याग कर देते हैं किस अवस्था में, तो 30 वर्ष की अवस्था में। और ध्यान देंगे बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था कि 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने गृह त्यागा था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, रज्जुपालिका नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो कि महावीर स्वामी थे, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद रज्जुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस नदी पे, तो रज्जुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो शाल वृक्ष के नीचे और रज्जुपालिका नदी के तट पर। हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि गौतम बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पर और पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, जिस स्थान को हम बोध गया के नाम से जानते हैं, वो बोध गया के नाम से विख्यात है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इनको जो होती है महावीर स्वामी को रज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी समय से महावीर स्वामी को जिन आहत गृहनाथ कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, निर्गणत कहा गया। ठीक है, आप ध्यान दे सकते हैं ये 3 शब्द जो इनके लिए इस्तेमाल हुए हैं कब, जबकि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ये जो होते हैं महावीर स्वामी के नाम से विख्यात होते चले जाते हैं। ठीक है, इनके बचपन का नाम जो होता है वर्धमान होता है और ये विख्यात होते चले जाते हैं। और यही जो समय होता है, जो जैन धर्म जो होता है और तेजी से विख्यात होता है। ठीक है, और तेजी से ये फैलने लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका धर्म प्रचार जोरों शोरों से होने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम जो महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि निर्माण की प्राप्ति होती है, हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था। जो कि यहाँ पे हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो महावीर स्वामी को 72 वर्ष की आयु में निर्माण की प्राप्ति होती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करके रखना है, एग्जाम में अधिकतर यही पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे निर्माण की प्राप्ति हुई। ठीक है फ्रेंड्स, 468 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, 72 वर्ष की आयु में महावीर को निर्माण की प्राप्ति होती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई 468 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार राज्य के पावापुरी में। ठीक है, यानी कि राजगीर में। ठीक है, वर्तमान में राजगीर। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। ठीक है, अब बात करेंगे हम जैन धर्म। यहाँ तो हमने देखा जैन धर्म से महावीर के जीवन का परिचय देखा कि महावीर जो थे किस तरीके से गृह त्यागते हैं 30 वर्ष की अवस्था में। अपने नंदीवर्धन जो कि उनके बड़े भाई थे, उनसे आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन को अपनाते हैं और वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। 12 वर्षों बाद जो होता है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है कठिन तपस्या के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, रज्जुपालिका नदी के तट पर, वो भी साल वृक्ष के नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, तपस्या करते हुए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। देखा इनकी मोक्ष की प्राप्ति जो कि 72 वर्ष की आयु में होती है 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, तो बिहार के राज्य पावापुरी में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, जैन धर्म जो था वो आत्मा की मान्यता रखता था। ठीक है फ्रेंड्स, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। ठीक है, महावीर पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। महावीर जो थे उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म जो था आत्मा में विश्वास करता था और महावीर पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा हुए, जैसे कि उदाई, बंदराज, चेटक,
चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है फ्रेंड्स, चंदेल शासक। अच्छा फ्रेंड्स, चंदेल शासकों से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि जैन धर्म का विख्यात मंदिर जो कि खजुराहो में, किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स वो चंदेल शासकों ने बनवाया था, ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। विख्यात मंदिर है जैन धर्म का जो कि खजुराहो में स्थित है, और किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है फ्रेंड्स। जब मौर्योत्तर युग चल रहा था, ठीक है फ्रेंड्स, जो मथुरा था, मथुरा स्थान, वो जैन धर्म का प्रसिद्ध एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। वहां पे संस्कृति, कलाएं से सब जैन धर्म से जुड़ी हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तब मथुरा कला संबंध जैन धर्म से था, ठीक है। कला संस्कृति जो थी वहां की किससे जुड़ी हुई थी? तो जैन धर्म से के मुताबिक थी, ठीक है फ्रेंड्स। प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था मौर्योत्तर युग में मथुरा। संस्कृत कलाएं जो हम इसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे जैन धर्म के, ठीक है फ्रेंड्स, जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कालसूत्र में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जैन धर्म थे उनके तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो किस में लिखी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कालसूत्र में लिखी हुई है। किसके द्वारा लिखी हुई? तो भद्रबाहु के द्वारा लिखी हुई, ठीक है फ्रेंड्स। भद्रबाहु जो थे वो महावीर स्वामी के अनुयायी थे, ठीक है फ्रेंड्स, शिष्य थे, अनुयायी थे। तो इनके द्वारा लिखी हुई ये कालसूत्र में लिखी गई है तीर्थंकरों के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे, यहाँ तो हमने कवर करा जैन धर्म के विस्तार के बारे में। अब जैन धर्म जब दो भागों में बढ़ता है, जिस तरीके से हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म जो बाद में जाके दो हिस्सों में विख्यात हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है हीनयान और महायान में, उसी तरीके से यहाँ पे हम दिगंबर और श्वेतांबर देखेंगे, जो कि जैन धर्म को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। और दोनों के अलग अलग अपने जो थे मान्यताएं थी, दोनों के अपनी अलग अलग मान्यताएं थी, अलग अलग इनके वो धर्म थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखेंगे पहले श्वेतांबर को देखेंगे। सबसे पहले हम श्वेतांबर का मतलब था फ्रेंड्स जैन धर्म में जो कि श्वेत कपड़े यानी कि सफेद रंग के कपड़े धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा गया जैन धर्म में। दिगंबर फ्रेंड्स यानी कि दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे वह कहलाए। दिगंबर जैन धर्म में नग्न रहने वालों को कहलाया। दिगंबर फ्रेंड्स स्त्रियों का आना वर्जित था, जबकि श्वेतांबर में स्त्रियों का आना उचित था। स्त्रियां भी चाहे तो धर्म अपना सकती थी श्वेतांबर में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे जैन संगतियां, ठीक है। जैन धर्म की दो जैन संगतियां जो कि फर्स्ट पहली देखेंगे हम 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। स्थल इसका पाटलिपुत्र और अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी देखेंगे हम 6 ईसा पूर्व में बल्बी यानी कि गुजरात स्थान पर हुई, ठीक है। क्षमाचरण के अध्यक्षता में होती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैन धर्म के भी तीन रत्न है। जिस तरीके से हमने बौद्ध धर्म के तीन रत्न पढ़े थे, ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से हम जैन धर्म के पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के हमने पढ़ा था बुद्ध, धम्म और संघ, जो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है फ्रेंड्स, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे अब मुख्यतः चीज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था, ठीक है फ्रेंड्स। यदि इन 5 महाव्रतों का जो अनुशासन या पालन नहीं करता था वो जैन धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता था जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपिग्रह और ब्रह्मचार्य। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स लिख दूं सबसे पहले अहिंसा, ठीक है फ्रेंड्स, अहिंसा, सत्य वचन, तीसरा है असत्य, ठीक है फ्रेंड्स। पांचवा यहाँ पे ब्रह्मचार्य लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे 5वां नंबर डाल के। ब्रह्मचार्य। चौथा यहाँ पे अपिग्रह, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इसको मिटाने की कोशिश करूंगी क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा।
मैंने इसे यहाँ पे नोट डाउन कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे, तो अब आपको साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान से देखें, इसके 5 महाव्रतों का पालन, ठीक है। जैन धर्म में महावीर स्वामी के 24वें तीर्थंकर होने से पहले 4 ही महाव्रत थे। महावीर स्वामी द्वारा 5वां महाव्रत इसमें जोड़ा गया, ठीक है, ब्रह्मचार्य, ठीक है फ्रेंड्स। पॉइंट्स याद रखने वाला, महावीर स्वामी द्वारा 5वां महाव्रत जोड़ा गया जो कि ब्रह्मचार्य था, ठीक है फ्रेंड्स। अहिंसा न करना, सत्य वचन बोलना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी की तरफ अब गलत दृष्टि ना देना, ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रह्मचार्य का सदैव पालन करना, ये सब जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल है, ठीक है फ्रेंड्स। 5 महाव्रतों में शामिल है। आपने जैन धर्म को अच्छे से समझा, आप एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जैन धर्म को, ठीक है फ्रेंड्स। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, ठीक है। 23वें कौन थे? 23वें तो पारसनाथ। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, ठीक है फ्रेंड्स। इनका प्रतीक क्या था? तो सिंह। जैन धर्म के महावीर स्वामी का चिन्ह प्रतीक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो सिंह को। और प्रथम में देखे जाएंगे हम ऋषभ देव, जो कि प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक के रूप में हम मानते हैं इन्हें। इनका चिन्ह प्रतीक क्या था? तो सांड था, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है सांड, ठीक है फ्रेंड्स। इनके पिता सिद्धार्थ जो कि ज्ञातक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है फ्रेंड्स। इनकी पत्नी का नाम जो था यशोदा था, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे इनको एक पुत्री प्राप्त होती है। पुत्री का नाम जो होता है प्रियदर्शनी या अनुजा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं अपने बड़े भाई अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त करते हैं, ठीक है। और सन्यासी जीवन को स्वीकार कर ये जो है ज्ञान की खोज में चले आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद रज्जुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस वृक्ष के नीचे? तो शाल वृक्ष के नीचे होती है, ठीक है फ्रेंड्स। शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी समय से महावीर को जिन और आहर्त और निर्गुण कहा गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो समय होता है जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो महावीर को अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये विख्यात होते हैं और जैन धर्म का और प्रचार प्रसार करते हैं। जैन धर्म जो था वो और भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इनके बहुत अनुयायी बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, राजा महाराजा शासक पहले के, ठीक है, जो कि जैन धर्म का और मुख्य तौर से विस्तार करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए इन्हें 24वें तीर्थंकर के रूप में देखा जाता है और वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है महावीर स्वामी को, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।